तो दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं नामसाई ज़िले के चौखम सर्कल में स्थित एम्पोंग गांव में। तो ये छोटा सा, शांत सा, सुंदर सा गांव एम्पोंग सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है। यहाँ कुल 61 हाउस होल्ड है और कुल लगभग 200 से 300 लोग यहाँ रहते हैं। तो बात करें इसकी विरासत की, तो ये गांव सबसे पुराना गांव है नामसाई का और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के। यहाँ में बहुत सारी मान्यताएं हैं, उससे ज़्यादा यहाँ के जो चौफरा सुतोंगपे हैं, यहाँ के लोग इसे बहुत मानते हैं। तो दूर दूर से सांकेन में लोग यहाँ में आते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। तो इसकी विरासत और इसकी जीवन शैली के बारे में जानने के लिए हम मिलते हैं यहाँ के चीफ से, जो कि अभी भी ज़िंदा हैं। और चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे बातें करके पता करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे पहले ज़माने में और अब में क्या फ़र्क है। So some 4-5 probably families of Khunung people, they were asked to come here. This location is the upper part of Assam to find out some good land for settlement of the village, and nearby there should be a good land, plain land for cultivation. So some people came here, some Khunung people came here. They opened the village here and then cultivated land also. And after some probably 5-10 years, they have given the information that we have opened the village, we have started here, you can come. Then, but by the time this Longjing Rajas, they were busy there. They were preoccupied with some other important activities, probably clashes with the Burmese, with the Singpos, with the Karens, so many tribes. All the time, there was some clash, there was some war between the tribes. So they were busy there, they could not come. So there was there. So these people who came here, the Khunung people who came here after opening the land, probably some of them they went back, and probably some died, or nobody knows what happened to them. Afterwards, in between those period up to 1950, even after independence, there were groups of people coming down from Burma. Small group, big groups, individual families. They came down, and some of them they came here to stay here. दो नदी है, यहाँ में मरवा एक ठो है, यहाँ एम्पोंग है और एक ठो टिशू रिवर है। बस्ती का नाम दो नदी का वजह से हुआ था। एम्पोंग मैंने दो नदी कभी भी दो जॉइन नहीं होता है, नेवर गेट दो कितार, इसलिए एम्पोंग बोलता है। उसी से अभी तक एम्पोंग बोल के नाम दिया हुआ है सबको। उसका बाद में ये भगवान बुद्ध का मूर्ति फ्रा सुतोंगपे यहाँ अभी ये बस्ती जो हो गया 376 on 2025 हुआ था ये। तो अभी हम हैं एम्पोंग विलेज में, जो कि है नामसाई डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना गांव। और अभी मैं हूँ पानी के बीचों बीच तय खमती ट्रेडिशनल राफ्ट में, और हम जा रहे हैं कखा पा करने। इसका मतलब है हम जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए। और मेरे साथ है पुवोंग, जो कि मुझे लीड करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ के लोग फिशिंग कैसे करते हैं।
अभी हम आ पहुँचे हैं नामसाई के सबसे पावन स्थल में, जो कि है एम्पोंग का मंदिर। और आइए मैं मिलवाती हूँ एम्पोंग के सबसे पुराने दोस्त, जो कि है ये आम का पेड़, जो कि है लगभग 372 ईयर्स ओल्ड और ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 31.15 मीटर समथिंग, इतना बड़ा है ये पेड़। तो आइए एक बार इस पेड़ के चक्कर मारते हैं। ये आम का पेड़ है जो मेरा पीछे देख रहा है, वो आम का पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। ये बस्ती पहले हुआ था, उसका बाद में बस्ती का बाद में 5 साल का बाद में ये लगाया है। अभी हो गया उसका उम्र 372 ईयर्स हो गया, उसका बहुत पुराना पेड़ है। मान्यता ये है कि यहाँ में जो बीमार, जो कोई एक ठो आदमी बोला था बीमार, कैंसर का बीमार का जहाँ पे बेलोर सेलोर में भी हो गया या अच्छा ना है, वहाँ यहाँ में आके कुछ मदद मांगाए, कैंसर भी अच्छा हुआ। और जो अच्छा नहीं होता है यहाँ भी मांगता है, वो भी पूरा होता है। ये बहुत प्ले करता है, इसलिए सब हमेशा जो भी आता है धूप बाती अगरबत्ती कुछ जला के आशीर्वाद देता है, हमेशा सुख शांति होता है। वही है ये पेड़ का बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट के छोटे से कोने अरुणाचल प्रदेश नामसाई के छोटे से गांव इम्फुम में आज हम आए हैं, यहाँ के तई खमती समुदाय के सांस्कृतिक जीवन को देखने के लिए, यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा गांव है और यहाँ एक बहुत ही सुंदर तई खमती का प्यारा सा घर है। तो आज हम यहाँ आए हैं यहाँ की एक महिला से मिलने के लिए। तो चलिए मेरे साथ।เขาเนี่ยเขาเอาหกไตเขามาตู้เนี่ยตู้ทงเขาตู้พันหน่วยเขาตู้รางวัลเขาเนี่ยไม่ละจานเนี่ยก็พันเนี่ยเขาไม่ละสิเนี่ยใส่หมวกใส่ไหล่เนี่ยเขาใส่หมวกใส่ไหล่มาพันหน่วยนะรางวัลนะเขาหน่วยก็เอาเสียนให้ว่าตู้รางวัลเขาก็เอาเสียนให้ว่าตู้ไอ้ทงเขาก็เนี่ยใส่หมวกใส่ไหล่เอาเสียนให้ว่าตู้เนี่ย तो जैसा इन्होंने कहा कि ये यहाँ में बैग्स बनाते हैं, तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल गारमेंट एरिया लग रहा है। तो इनके बारे में पूछते हैं कि ये क्या है, मैं क्या हुक्ताई ये आप क्या बना रहे हैं? तो आप इसको बाजार में बेचते हो या सिर्फ हॉबी है? खाई सिर्फ हापा सोंग हिंग हापा सोंग हिंग नहीं खाई है। तो अब बैग्स के अलावा और कुछ भी बनाते हो? तू रंग वाट वो तू खनोई वो तू nên thúc này là tù mà hlần cái sân gọi hết này cái này hiện này học này tù ga hiện xuân hiện hự ga hiện chỉ ti Bali hiện này hiện na ngày hiện hồ đi hồ thu nga ngày màเขาhiện luôn này chỉ dân này này hiện này màเขาnày bắtเขาbắt nằm xóm hay xóm na ở gần này hiện xuân hiện hự ga tổ hậu tổ may u ga ngày này thì hiện này इसको क्या बोलते हैं? tàu तो ये आप खुद से बनाते हो या खरीदना पड़ता है इसे? con tay hậu से hiện khai này तो इन्होंने कहा है कि ये खुद बनाते हैं, तई खमती आदमी लोग ही बना पाते हैं इसे। ये ट्रेडिशनल तई खमती गारमेंट मेकिंग वाला तव है, जो ये इन्हें गारमेंट के बीच से ले जाते हैं एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नहीं?
तो मिलोंग ने कहा है, मिलोंग मतलब आंटी, तो इन्होंने कहा है कि ये बहुत सालों से ये गारमेंट्स बना रहे हैं और ये इन्हें बेचते भी हैं यहाँ के लोकल को एंड कमर्शियली भी। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट उनका बैग का। तो ये स्टिच करेंगे मत सिलाई में जा dislike ที่ยับ ยับ यहाँ เลย पे ना ในอันนั้นกลางเลยนะ ओ ये मिडिल वाला पार्ट है। เห็นหรือยัง हाँ। ก่อนเห็นไหมก็ไว้ तो फिर बाद में इन्हें स्टिच करके ये एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट है ये बैग। तो बैग के अलावा वो ऐसे कलरफुल लुंगी भी बनाते हैं फॉर मेंस ने मुझे बनाएगा ก็ไม่ต้องรับ ने पुन हसीऊंगा। สื่อ तो बहुत लोग आते हैं आंटी के पास ये ऐसे लुंगी लेने के लिए और ऐसे छोटे छोटे बैग्स। तो मिलोंग गारमेंट्स बनाने के अलावा और हाउसवाइफ होने के अलावा उनके पास एक बहुत ही सुंदर गार्डन भी है और ये टी गार्डन है उनका। तो मिलोंग आप कब से टी गार्डन कर रहे हो? ใบทนก็ซ้ำปีไหนน้ำตึกทนตึกปกแน่ป้าเจ้าละจะปกแน่ป้าเจ้าปกไงไงป้าเจ้าละหาเอาเป็ดแน่ป้าเจ้าละเป็ดแน่ไม่ในบ้านมูไหนแน่ป้าเจ้าละหาเป็ดว่าเป็ดตุลีเมกะเหอจะทั้งไงมันไงเลี้ยงเขามาตั้งเหอไง ये आपको इसमें आपकी आमदनी में कोई मदद मिलती है इनकम वगैरह में? เห็นความเองเนี่ยป้าเจ้าละใส่เห็ดเนี่ยเห็นความไม่เห็ดเนี่ย देखिए इसके अलावा आप और कुछ और उगाते हैं टी के अलावा? แค่ที่พอเห็ดพอต้นตะมูลเขาปกกากุยเขาปกกาเห็ดชวนเห็ดเหงไงล่ะอูเนี่ยตะมูลตะปกอย่าพ่อถือวันตะมังปกกาไงยาใส่ว่าหุ่นเนี่ยตะมูลนะเขาเนี่ยตะมูลแล้วพ่อเผาวันตะอันนะปกกาตะอัน तो ये कह रही हैं कि इनके पास टी गार्डन के अलावा तमुल एरिके नट के प्लांट से और बनाना ट्री है जो वो मार्केट पे सप्लाई करती है ना। तो मार्केट यहाँ से काफ़ी दूर है तो आप लोग उसे भेजते कैसे हो? แค่ไอ้เขาออกมานะมาเอาก้าวเนี่ยเขาเนี่ยทิ้งโต๊ะออกนะ तो यहाँ के लोग आते हैं मार्केट से, जो लोग यहाँ से गाड़ियों में यहाँ के बनानास और एरिके नट को लेके जाते हैं। और उसके बाद यहाँ में एक सामने में एक टी फैक्ट्री है जहाँ के लोग आके यहाँ से टी लीव्स लेके फैक्ट्री में ले जाते हैं। उससे थोड़ी बहुत इनकम तो होती होगी। เองก็ไม่เช่นมาเจ้าสุรีของขึ้นเนี่ยเช่นนะตัดเป็นตักมือโอ้นะ तो जैसा आपने देखा यहाँ की महिलाएं कितनी सशक्त है, कितनी मेहनत से वो अपने धागों से बुन के कपड़े बनाती है और यहाँ के लोगों को बेचती है और यहाँ की आमदनी में मदद करती है। तो काफ़ी दिलचस्प रही यहाँ की महिलाओं से बात करके, यहाँ की मिलोंग से बात करके। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है इस गाँव में। तो हम आए हैं एम्पोंग घूमते घूमते एक आइलैंड रिजॉर्ट में, और ये आइलैंड रिजॉर्ट है नदियों के बीच में, प्रकृति के बीच में, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में। और इस रिजॉर्ट का नाम है सोपोंग रिजॉर्ट। तो ये रिजॉर्ट काफ़ी सुंदर और प्यारा तो है ही, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पासा मिलता है। पासा जो कि एक स्पेशली हमारे तई खमती ट्रेडिशनल फूड का बहुत ही पॉपुलर लोकप्रिय डिश है, तो हम उसे चखने आए हैं। साथ ही साथ यहाँ में हम तई खमती क्यूजीन भी चखेंगे और फिर इस रिजॉर्ट के नज़ारे के मज़े भी लेंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं सोपोंग रिजॉर्ट को।
तो अभी आपने देखा पासा का प्रिपरेशन चल रहा है और ये है कुम्फत, जो कि है पासा का मेन इंग्रेडिएंट। इसके बिना पासा अधूरा है और अभी बहुत प्रिपरेशन बाकी है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं और क्या क्या करना बाकी है। तो अभी हम लोग पासा बना रहे हैं और पासा जो तई खमती ट्राइब लोग का क्यूजीन है। तो ये एक ऐसा सूप है, डिश है जो कि पकाया नहीं जाता है। इसे ऐसे ही रॉ काटा जाता है, चॉप किया जाता है। मेनली फ़िश और जो मैंने अभी मेन इंग्रेडिएंट दिखाया था कुम्फत, उसके साथ पकाया जाता है। और ये जो फ़िश का स्किन को हम लोग निकाल लेते हैं और इनके बोन्स को भी चॉप करके बहुत ही माइन्यूट चॉपिंग करने के बाद इसे हम लोग कुम्फत के साथ मिक्स करके सूप की तरह तैयार करके पीते हैं। तो लीजिए चॉप। अभी हमने कुम्फत को कूट लिया है। इसके बाद इसे हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसको रस हम निकालेंगे, इसमें पानी डाल के इसे निचोड़ेंगे। उसके बाद इसका रस को हम पासा में डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसे मछली के बोन्स को कूटना होगा। इसके रस को लेंगे हम, उसको भी पासा में डालेंगे। उसके बाद ये जो है इसको तो ऐसे ही डालेंगे हम। ये भी मछली का ही हिस्सा है, इसे रोस्ट किया गया है और ये सब डालने के बाद ही पासा बनेगा। तो हमारा पासा रेडी हो चुका है। और पासा यूजुअली हम लोग खेती के सीज़न में पीते हैं इसे, हार्वेस्टिंग सीज़न में, नवंबर दिसंबर के समय में, जब नया धान घर पे लाता है तई खमती के घर में। उसके दिन में हम लोग एक फीस्ट रखते हैं, कम्युनिटी फीस्ट, या फिर अपने पिनौकलों को, मतलब अपने रिलेटिव्स को बुला के उन्हें फीस्ट पे बुलाते हैं, तब पासा बनता है घर पे। तो अभी तो सीज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आए हैं इनके रिजॉर्ट पे, तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारे लिए 2-3-4 फ़िश पकड़ के हमारे लिए पासा तैयार किया है। तो आपने अभी जो सुंदर सा रिजॉर्ट देखा था और छोटा सा गार्डन देखा था और इतने रंग बिरंगे जो फूल देखे थे, उसको देखभाल करने वाली ये है। और हमें जो पासा खिलाने वाली थी इतने कम समय में, अपने पति को नदी में भेजिए मछलियाँ लेने के लिए भेजने वाली भी यही थी। तो इनसे मिलिए, ये है यहाँ की ओनर नांग नगिनसा नामचुम। तो मैम, ये आपने कब रिजॉर्ट को इनॉग्रेट किया था, कब से है ये रिजॉर्ट? नमस्ते। ये हमारे रिजॉर्ट जो 24 फरवरी 2022 को इनॉग्रेट हुआ है।
तो इतना साल हो गया आपके रिजॉर्ट में, तो ये रिजॉर्ट में सिर्फ खाना मिलता है कि यहाँ रह भी सकते हैं? यहाँ में जो खाना भी मिलता है और रह भी सकता है। तो यहाँ होम स्टेज भी है रहने के लिए? हाँ है। तो टूरिस्ट लोग बाहर से आते हैं यहाँ रहने के लिए? आते हैं। यहाँ के सिर्फ लोकल या इंटरनेशनल भी आते हैं? इंटरनेशनल भी आते हैं, सब लोकल सब आता है यहाँ में। तो अच्छा, तो यहाँ रहने के अलावा यहाँ में नहा सकते हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं? नहा भी सकते हैं, कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो यहाँ का सारा खाना आप ही बनाते हैं? नहीं है, मैंने हम खुद भी बनाते हैं और है और आदमी आप बनाने के हेड लिए। शेफ हैं मतलब? हाँ अच्छा। तो यहाँ के जो होम स्टेज है और जो क्यूजीन है जो हम खाते हैं उसका रेट बता दीजिए, अफोर्डेबल तो है ना? होम स्टे का होम स्टे का हम लोग का यहाँ पे 1500 का भी है और 2000 का भी है और 2500 का भी है। ऐसे पर नाइट करके लेते हैं या कैबिन को पूरा बुक करके? नहीं, पर नाइट में। पर नाइट में। अच्छा। आप लोग कभी नामसाई आने से और कहीं चौखम आने से, गोल्डन पगोडा आने से ज़रूर हम लोग हमारी सुपोंग आर्यन रिजॉर्ट में भी ज़रूर विज़िट करके जाए आप लोग।